नमस्कार साथियों, आज फिर हम राजस्थान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इसमें हम बीएसटीसी 2017 के क्वेश्चंस देख रहे हैं। उसी क्रम में अगला बीएसटीसी 2017 में एक क्वेश्चन ये भी आया था कि मीराबाई का अंतिम समय कहाँ पर बीता। तो मित्रों यहाँ अपनी को ध्यान रखना है कि इसका सीधा उत्तर है वो है द्वारिका। ऑप्शन में था द्वारिका। मीराबाई है, इनका अंतिम समय कहाँ बीता है? द्वारिका गुजरात में बीता है। द्वारिका गुजरात में इनका अंतिम समय बीतता है। इसके अलावा भी जो मीराबाई हैं, इन मीराबाई के संबंध में राजस्थान जीके में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ? तो इनका जन्म हुआ है 1498 ईस्वी में कुड़की गांव था। और ये कुड़की गांव कहाँ पर है? पाली जिले में। ध्यान रखेंगे जिला पूछा जा सकता है, यह कभी पूछा नहीं गया है क्योंकि मीराबाई का जो ज़्यादातर संबंध रहता है वो नागौर जिले और चित्तौड़गढ़ जिले से रहता है, क्योंकि नागौर इनका पीहर पक्ष था और चित्तौड़गढ़ में इनका ससुराल था। परंतु इनके जन्म का जिला कभी पूछा जा सकता है तो इनके जन्म का जिला है वो पाली है, क्योंकि हम जब मीराबाई के बारे में बहुत अधिक पढ़ लेते हैं तो हमारे दिमाग में यही रहता है कि मीराबाई नागौर की थी, पर जिनका जन्म कहाँ होता है? कुड़की गांव पाली में होता है। इस इनके जो पिता थे, इन पिता का नाम राव रतन सिंह था। राव रतन सिंह इनके पिता थे। माता थी गुलाब कंवर और इनके दादा, ये दादा ज़्यादा पूछा जाते हैं, ये मेड़ता नागौर के थे जिनके पास ये पली बड़ी थी। इनके दादा थे राव दूधा। इनके पति के बारे में भी क्वेश्चन आया है। इनके पति थे भोजराज इनके पति हैं और इनके देवर हैं। इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कारण कि इन्होंने इन्हें विश्व का प्याला दिया था। तो इनका विक्रमादित्य इनके देवर हैं जो मेवाड़ के शासक थे। और विक्रमादित्य भोजराज हैं, ये भोजराज की मृत्यु है ये बहुत जल्दी हो जाती है। तो मीरा है, इन मीरा में वैराग्य की भावना पनप जाती हैं और ये अपने गुरु बनाते हैं रैदास को। रैदास मित्रों अपने को ध्यान रखना है, रैदास पे भी राजस्थान जीके में क्वेश्चन आते हैं कि रैदास मीरा के गुरु हैं, चमार जाति के हैं और ये रामानंद के शिष्य थे। रामानंद के 12 प्रमुख शिष्य थे, उनमें से एक रैदास थे। इनकी जाति पूछी जाती है रैदास की, चमार जाति इनकी थी और इनकी छतरी बनी हुई है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई है रैदास की। तो रैदास मीरा के गुरु हैं। मीरा का उपनाम, मीरा को राजस्थान की राधा कहा जाता है। राजस्थान की राधा है वो किसको कहते हैं? मीरा को कहा जाता है। मीरा को राजस्थान की राधा कहते हैं। और ये बाद में यानी इन भोजराज की मृत्यु के बाद में ये क्या है? वैराग्य पनपा। तो ये भगवान श्री कृष्ण की भक्त बन गई। और इनकी मीरा की पदावलियाँ भी प्रसिद्ध है। मीरा की पदावलियाँ ये प्रसिद्ध रहती हैं और ये क्या है कि बाद में जीवन भर भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में लीन रहती है और अपना अंतिम समय कहाँ गुजारती है? द्वारिका गुजरात में गुजारती है। और मित्रों यहाँ अपने को ध्यान रखना होगा कि इनका जो अंतिम समय है ऐसा माना जाता है कि द्वारिका के रणछोड़ राय मंदिर में, द्वारिका के रणछोड़ राय मंदिर में ये मंदिर की मूर्ति में पूजा करती हुई समा गई थी, ऐसी इनके बारे में किंवदंती प्रचलित है। तो रणछोड़ राय जी का मंदिर भी ध्यान रखना है जो द्वारिका में था और इनका अंतिम समय वहीं भी था, भजन कीर्तन में।
और ये थी हमारी मीरा और मीरा से संबंधित क्वेश्चन। इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये है डाबड़ा कहाँ है। ये क्वेश्चन आया है हमारे कि डाबड़ा, पूरा क्वेश्चन ये था कि डाबड़ा जहाँ 13 मार्च, डाबड़ा कांड जो 13 मार्च 1947 को हुआ कहाँ स्थित है, इसका जिला पूछा गया था मित्रों। तो अपने को ध्यान रखना है कि ये डाबड़ा है, ये डीडवाना तहसील नागौर में है। डीडवाना तहसील नागौर में डाबड़ा है। अब देखिए डाबड़ा जो है, इस डाबड़ा के बारे में केवल आपको मैं मौखिक बताऊंगा। कारण ये कि हमारे इसी चैनल पर पूरे डाबड़ा कांड पर एक वीडियो बनाया गया है। वो इस वीडियो के लास्ट में भी आपको मिल जाएगा। और आप अगर राजस्थान के किसान आंदोलन देखते हैं तो उसमें भी आपको मिलेगा डाबड़ा कांड। उस पूरी वीडियो में डाबड़ा के बारे में पूरे विस्तृत से बताया गया है मित्रों। डाबड़ा गांव था और यहाँ पर मारवाड़ लोक परिषद और किसानों ने एक सभा का आयोजन किया और इस सभा पर डाबड़ा के जागीरदार ने के लठेतों ने आक्रमण किया, जिसमें कुछ लोग मारे गए। और इस कांड में मथुरा दास माथुर जो राजस्थान के प्रसिद्ध नेता रहे हैं, आज़ादी के बाद कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने भी भाग लिया था। और उन्होंने इस घटना के बारे में कहा था कि मैं अपने 50 साल के राजनीतिक करियर में पीछे मुड़कर देखता हूँ तो डाबड़ा घटना है वो मुझे झकझोर देती है। बाकी डाबड़ा का डिटेल अपने उस वीडियो को पूरा देखें, इससे संबंधित 100% कोई न कोई क्वेश्चन आते हैं मित्रों। नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर को पराजित किया। अब देखिए महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर को पराजित किया, तो इसका सीधा उत्तर है बयाना। बयाना युद्ध में महाराणा सांगा ने बाबर को पराजित किया। देखिए मित्रों यहाँ अपने ध्यान रखेंगे कि सांगा और बाबर के मध्य एक ही प्रमुख युद्ध होता है। प्रमुख युद्ध तो एक हुआ है, पर इन दोनों के बीच में दो युद्ध हुए हैं। पहला युद्ध होता है बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध, और ये बयाना का युद्ध है। बयाना कहाँ पर है, हम सभी को पता रहता है कि बयाना कहाँ है, बयाना भरतपुर में है। और ये जो युद्ध हुआ इन दोनों के बीच में, एक और दूसरा विश्व प्रसिद्ध युद्ध खानवा युद्ध, खानवा का युद्ध। और खानवा भी कहाँ है, बयाना तो एक भरतपुर की तहसील है और खानवा रूपवास तहसील भरतपुर में है। तो दूसरा कौन सा है, खानवा का युद्ध है। बयाना का युद्ध है, ये बयाना का युद्ध फरवरी 1527 में होता है। फरवरी 1527 में हुआ है और इस युद्ध में जीता कौन है, जीता सांगा है। जबकि खानवा का युद्ध है, इसके जस्ट एक महीने बाद में होता है। खानवा का युद्ध मार्च 1527 में होता है और इसमें जीता कौन है, बाबर जीता है। और ये बड़ा एक युगांतकारी घटना है, एक बड़ा महत्वपूर्ण युद्ध है पूरे भारतीय इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में नहीं। कारण कि इसी से बाबर का साम्राज्य भारत में स्थायी होता है। ध्यान रखेंगे, बाबर का साम्राज्य या हम कहते हैं मुगल साम्राज्य है, वो भारत में उसकी नींव पड़ती है, वो पानीपत की प्रथम युद्ध से पड़ती है, 1526 में होता है। परंतु ये मुगल साम्राज्य अथवा बाबर का साम्राज्य भारत में स्थायी होता है, वो खानवा के युद्ध से होता है। और खानवा का युद्ध की जीत अत्यंत ही महत्वपूर्ण रही मुगल साम्राज्य की को लंबे समय तक यहाँ टिके रहने के लिए। तो ये इनके बीच में दो युद्ध होते हैं मित्रों, इनका आप स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु कहाँ हुई। अब देखिए ये जो क्वेश्चन था, दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु कहाँ हुई, तो इनकी मृत्यु हुई है उज्जैन में।
इसका तो सीधा उत्तर ही है। इसके अलावा मित्रों दुर्गादास राठौड़ है, इन पर बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आप ध्यान रखेंगे कि राजस्थान में स्वामी भक्ति के लिए जो प्रसिद्ध लोग रहे हैं, राजस्थान के कह दें या भारत के इतिहास में स्वामी भक्ति के लिए जो प्रसिद्ध रहे हैं उसमें नाम आता है, वो आता है पन्ना दाहे का, जिसने पन्ना दाहे की कहानी अपने सभी जानते हैं, जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर मेवाड़ की महाराणा उदय सिंह की रक्षा की थी, पुत्र चंदन का बलिदान देकर। और दूसरा नाम आता है दुर्गादास राठौड़ का। दुर्गादास राठौड़ ने अपने स्वामी अजीत सिंह के लिए औरंगजेब से 30 वर्षीय युद्ध किया और लगातार 30, क्योंकि दुर्गादास राठौड़ के एक तरह से हम कहते हैं कि हाथों में ही अजीत सिंह का जन्म हुआ था और अजीत सिंह के जन्म के बाद उसे पाला पोसा बड़ा किया और उसके लिए युद्ध किया और उसको साम्राज्य दिलाया अजीत सिंह को। मारवाड़ के जो अजीत सिंह है, इन मारवाड़ के अजीत सिंह को वहाँ का जो शासक माना जाता है मारवाड़ का, वो माना जाता है इनके जन्म से ही। इनका अजीत सिंह का जन्म होता है 1679 में। 1679 से 1724 तक, ये 1724 तक ये मारवाड़ के शासक रहे हैं। अब मित्रों 30 वर्ष तक 1679 से ही ये संघर्ष प्रारंभ करते हैं। 30 वर्षीय इनका मुगलों के साथ युद्ध होता है और अंतिम रूप से ये अपने स्वामी दुर्गादास राठौड़ को वहाँ का शासक बना देते हैं औरंगजेब से युद्ध करते करते। परंतु बाद में एक विचित्र ही घटना होती है। दुर्गादास राठौड़ को अजीत सिंह है वो अपने सरदारों के बहकावे में आकर देश निकाला दे देते हैं और देश निकाला देने के बाद जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन अपने स्वामी के लिए अर्पित कर दिया था और उस व्यक्ति को ही जब सारा कुछ सेट होने के बाद, अपना साम्राज्य मिलने के बाद जब देश निकाला दिया जाता है तो वो अत्यंत दुखी होते हैं। और अत्यंत दुखी होते हैं तो वो क्या है, सलूम्बर मेवाड़ की ओर चले जाते हैं, नीमच चले जाते हैं और फिर उज्जैन चले जाते हैं। उज्जैन में 1718 में उनकी मृत्यु हो जाती है। और उज्जैन में एक क्षिप्रा नदी है, इस क्षिप्रा नदी के किनारे इनकी छतरी बनी हुई है। कई बार इनकी छतरी भी पूछ ली जाती है। ये तो पूछा गया ना कि मृत्यु कहाँ हुई, उज्जैन में हुई, कब हुई, 1718 में हुई। दूसरा ये पूछा जाता है कि दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ पर बनी हुई है, तो दुर्गादास राठौड़ की छतरी क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में बनी हुई है। ये भी हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद में इनका उपनाम प्रचलित है जो कर्नल जेम्स टोड ने इनको दिया है। इनको राठौड़ों का यूलिसीज कहा जाता है। राठौड़ों का यूलिसीज किसको कहते हैं? राठौड़ों का यूलिसीज दुर्गादास राठौड़ को कहते हैं। और ये किसने कहा है? ये राजस्थान इतिहास लेखन के पिता कर्नल जेम्स टोड हैं। इन कर्नल जेम्स टोड ने ये नाम इनको दिया है राठौड़ों का यूलिसीज। तो ये ध्यान रखेंगे मित्रों। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, वो क्या है? वो है शिशुपाल वध के रचयिता। शिशुपाल वध एक रचना है मित्रों, इसके रचयिता कौन थे? इसका सीधा सा उत्तर है महाकवि माघ। माघ है, ये शिशुपाल वध की रचयिता है। महाकवि माघ है। ये संस्कृत भाषा के, शिशुपाल वध संस्कृत में लिखा गया है, ये संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध रचनाकार रहे हैं। कौन? महाकवि माघ संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध रचनाकार रहे हैं। इसलिए एक तो इनका उपनाम है राजस्थान का कालिदास। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि राजस्थान का कालिदास किसको कहते हैं? तो राजस्थान का कालिदास महाकवि माघ को कहते हैं। दूसरा, इनकी जन्मस्थली के बारे में पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका कार्यक्षेत्र कौन सा रहा। तो इनका जन्म और इनका कार्यक्षेत्र भीनमाल रहा है। भीनमाल कहाँ पे है? भीनमाल जालोर में है। भीनमाल जालोर इनका जन्म हुआ है, यहीं पर कार्यस्थल रहा है। और शिशुपाल वध की रचना इन्होंने भीनमाल जालोर में ही की है मित्रों।
तो ये महाकवि मार्ग भी महत्वपूर्ण रहते हैं, इनके बारे में आप ध्यान रखें। आज के वीडियो में मित्रों इतना ही। नेक्स्ट कल अपने और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ इसी समय मिलते हैं। धन्यवाद मित्रों।